गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुज्तबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आजकल के वेदर को। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट, प्लीज़ गो एंड हिट सब्सक्राइब और साथ में जो है घंटी ज़रूर बजाएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो टुडे द वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट माय फाउंडेशन पैलेट। एज यू गाइज नो दैट आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और मेरे पास एक्चुअली आई एम अ फ्रीलांसर। तो मेरे पास जो है वो जब भी मुझे काम करना होता है या मेरी जो बुकिंग्स होती है उसके लिए मुझे दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है टू डू द मेकअप्स। सो उसके लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत दफ़ा अपनी वीडियोज़ में बताया कि बहुत स्मार्टली पैकिंग जो है वो करनी पड़ती है हम लोगों को, कि इतना बड़ा हर चीज़ उठा के हम लोग नहीं लेके जा सकते। सो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था दैट आई हैव दराज से मैंने जो है वो छोटे छोटे कंटेनर्स मंगवाए हुए थे जिसके अंदर मेरे पास चीज़ें थी। बट नाउ दिस टाइम आई हैव अपग्रेडेड माई फाउंडेशन पैलेट। जब हम लोग बुकिंग के ऊपर जा रहे होते हैं मेकअप के लिए तो आपको नहीं पता होता कि वहाँ पर किस किस्म की स्किन्स आपके पास आएंगी, क्या क्या स्किन टोन्स आपके पास आएंगी। तो बेसिक शेड्स जो है वो आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। अब आप इमेजिन करें कि आपको बेसिक शेड्स की अगर 5 से 6 ट्रायल ऑन टीवी पेंट स्टिक्स उठानी पड़ जाएं और साथ में जो है वो डिफरेंट तरह की फाउंडेशन उठानी पड़ जाएं तो आपका एक पूरा जो बैग है वो फाउंडेशंस का ही बन जाता है। सो उसके लिए मैंने अब क्या किया है कि बजाय ये कि वो छोटी छोटी कंटेनर्स में डाल के लेके जाने की जो अक्सर इधर उधर हो जाती हैं, या फिर मेरे साथ ये होता है कि जब मैं फैमिली में कहीं जाता हूँ किसी भी बुकिंग के ऊपर तो वहाँ पे जितनी मेरी इर्द गिर्द की आंटियाँ होती हैं ना जानने वाली, वो कहती हैं अच्छा ये थोड़ी सी बेस हमें भी दे दो, कौन सी बेस यूज़ करते हो, ये थोड़ी सी बेस हमें भी दे दो। जो कि बहुत हमारे लेडीज़ को क्यूरोसिटी होती है कि एक मेकअप आर्टिस्ट जो है वो क्या यूज़ कर रहा है। और उसके लिए जो है वो मेरे पास अक्सर मेरी चीज़ें इधर उधर हो जाती थी। तो मैंने एक पैलेट बनाया है जिसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, और बहुत सारे एक्चुअली लोग मुझे पूछते थे कि अहमद भाई प्लीज़ बेसिक कलर्स बता दें, हमारे पास कौन कौन से होने चाहिए। जो सैलून शुरू कर रहे हैं, जो न्यू मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं, जिनको मेकअप में इंटरेस्ट है, दे वांट टू नो कि कौन कौन से शेड्स आपके पास होने चाहिए बेसिकली, कि आप हर तरह की स्किन टोन जो है उसको कवर कर सकें। सो आज आप लोगों के लिए मैं वो वीडियो लेके आया हूँ जहाँ मैं आपको अपनी पैलेट दिखाने वाला हूँ जो मैंने अभी ऑर्गेनाइज़ की है। सो दिस इज़ द पैलेट। बेसिकली ये पैलेट नहीं है, दिस इज़ अ मेडिसिन बॉक्स, क्योंकि आई एम अ फार्मासिस्ट एंड आई नो कि मेडिसिन बॉक्सेस जो है वो अवेलेबल होते हैं, इसमें डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं। सो ये एक जो था मैंने ऑर्गेनाइज़र देखा, मेडिसिन बॉक्स देखा दराज के ऊपर, विच वॉज लाइक 195 का मुझे मिल रहा था। एंड आई वाज लाइक दिस इज़ सो चीप, व्हाई डोंट आई बाय दिस। और उसके अंदर जो है मैं तमाम अपनी फाउंडेशन ऑर्गेनाइज़ करता हूँ एंड आई डिड इट। तो ये कल ही मुझे रिसीव हुआ और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो तमाम अपनी फाउंडेशंस डाली और अभी मेरे बेड के ऊपर तमाम फाउंडेशंस बिखरी हुई हैं। सो ये है जनाब वो पैलेट जिसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है एंड इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं, बहुत सारी फाउंडेशंस हैं। बारी बारी करके जो है मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से शेड्स हैं और कौन कौन सी फाउंडेशंस जो हैं वो हैं। सो ये जो ब्लू वाली है, दीज आर ऑल स्टिक्स, ठीक है। पीछे मैंने जो है वो उसके नंबर भी लिखे हुए हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ गोइंग टू बी चाइनीज़। आपको पता है कि कंसीलिंग के लिए या बहुत अगर डार्क टोन हमारे पास स्किन आ जाए जिसके ऊपर 36 भी नहीं लग सकता, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आई यूज़ चाइनीज़, क्योंकि चाइनीज़ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ ब्राउनिश येलो टोन्ड फाउंडेशन। एंड ये है जनाब चाइनीज़। बेसिकली आपको करेक्शन के लिए, कंसीलिंग के लिए जो ये शेड जो है वो यूज़ होता है। सो दिस इज़ चाइनीज़ और ये है क्रिस्टाइन का चाइनीज़ और काफ़ी पिगमेंटेड होता है। मैं स्वॉच तो हर एक का आपको नहीं दे सकता बिकॉज बहुत सारी यहाँ पे जो है फाउंडेशन। सो दिस इज़ अ लिटिल ऑरेंजिश येलोइश ब्राउनिश पिगमेंट। तो ये आपकी कंसीलिंग के लिए जो यूज़ होता है, डार्क सर्कल्स हों या बहुत डार्क स्किन अगर आ जाती है तो उसके लिए आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट आई हैव इज़ येलो फाउंडेशन या येलो कैरेक्टर होता है। आई एम नॉट श्योर ये 503 होता है या 505 होता है, हैव टू चेक इट। लेकिन ये मेरे पास था क्रिस्टाइन का ही, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2600 की टीवी पेंट स्टिक हर करेक्टर या कंसीलर के लिए लेने से बेहतर है कि आप लोग क्रिस्टाइन ले लें। क्रिस्टाइन को मैं हमेशा जो है वो कंसीलिंग के लिए या करेक्शन के लिए जो कलर्स होते हैं उसके लिए यूज़ करता हूँ। सो ये अगेन एक जो है वो क्रिस्टाइन की स्टिक है, दिस इज़ येलो 503 या 505, आई डोंट नो। तो ये है जनाब मेरे पास येलो फाउंडेशन एंड ये बहुत अच्छी होती है अगर आपके डार्क पैचेस हैं या आपकी स्किन डार्क है और अगर आप लोग डार्क से लाइट की तरफ लेके जाना चाहते हैं अपनी फाउंडेशन को, तो आप इसको लगा के उसके ऊपर अपनी फाउंडेशन लगा सकते हो। या फिर फॉर एग्जांपल ये शेड जो है वो मिक्सिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। अगर आपके पास आपको फाउंडेशन में येलो टोन देना है देन यू कैन यूज़ दिस वन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है बहुत ही फेमस, हर किसी का फेवरेट
ऑरेंज करेक्टर, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप लोगों ने जो है वो दी हुई है। सो दिस इज़ द ऑरेंज करेक्टर, और ये भी मेरे पास क्रिस्टाइन का है। आप लोगों को बहुत दफ़ा बताया है कि आई यूज़ क्रिस्टाइन का ऑर्गेन्जा। सो दिस इज़ द ऑरेंज करेक्टर जो मैं यूज़ करता हूँ क्रिस्टाइन का। सो ये मैंने जो है वो यहाँ पे डाला है। नेक्स्ट वी हैव बेस कलर्स, और ये बेस कलर है जो फर्स्ट है दैट इज़ 36। तो ये 36 है, ये कलर आपके पास होना चाहिए फिर प्रोफेशनल। वैसे तो बहुत सारे कलर्स यूज़ होते हैं, 29 होता है, 36 होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। डिपेंड करता है आपकी स्किन किस तरह की स्किन के आप जो है वो डील करते हैं। सो दिस इज़ फॉर द डार्क स्किन टोन्स, जो कि मीडियम डार्क में चले जाते हैं, थोड़ी डार्कनेस की तरफ जा रही होती है स्किन, आप उसके लिए जो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सामने लोगों के लिए 36 यूज़ होता है बेसिकली। सो दैट इज़ 36। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा ये थोड़ा सा अलग हो गया, डालते मुझे ख्याल नहीं रहा। सो वी हैव आइवरी। ये है जनाब हमारे पास आइवरी शेड टीवी पेंट स्टिक का, जो कि बहुत फेयर लोगों के लिए जो यूज़ होता है, नॉर्मल फेयर के लिए यूज़ होता है। अब इसमें एक शेड मिसिंग है जो मेरे पास ख़त्म हुआ था, इस वजह से मैंने नहीं डाला, विच इज़ 1W, 2W, 3W, 4W ये यूज़ होते हैं जो पिंक टोन के जो लोग होते हैं उनके लिए। सो 1W हम लोग बेसिकली ब्राइड्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हमें बहुत ही एक खूबसूरत सी वाइट लुक देनी होती है, लाइटर स्किन टोन रखना पड़ता है, बहुत ही ग्लोई फाउंडेशन रखनी पड़ती है, दैन वी यूज़ 1W। सो वो भी मेरे पास जो था वो मिसिंग था, इस वजह से मैंने इसमें ऐड नहीं किया, लेकिन वो भी होता है। इफ़ यू आर मेकिंग योर किट, सो आप लोग ये नंबर्स जो हैं वो याद कर सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं। दीज आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू। सो द नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी 45। स्किन जो है दैट इज़ मीडियम टू मीडियम, अ लिटिल बिट फेयर, मीडियम फेयर या मीडियम लाइट या मीडियम है स्किन टोन आपकी, तो आप लोग 45 यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तब भी आपको पता है कि कुछ ऐसी स्किन्स आती हैं, या ब्राइड्स मोस्टली आती हैं जो कि सांवले कलर की होती हैं या थोड़ा मीडियम विटिश टोन होता है, तो उसके लिए हम लोग 45 जो है उसको यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी 38, जो हमारी बिल्कुल मीडियम टोन होती है, दैट 36 गोज़ फॉर दैट। तो ये भी एक बहुत ही एसेंशियल कलर है जो आप ले सकते हैं। 36, 38, 45, आइवरी, ये 4 कलर तो चलते ही चलते हैं हमारे यहाँ पे, जो बेस कलर्स होते हैं, तो ये आपके पास हो सकते हैं। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो सारे कलर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, आपकी जो भी स्किन टोन आ जाए, ठीक है, बहुत फेयर नहीं, उसके लिए 1W और वो चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर येलो टोन में हो तो F1 एंड आइवरी, एंड अगर आपकी पिंक टोन में अगर आपने फाउंडेशन लेके जानी है तो फिर 1W 2W यूज़ करते हैं। सो ये जितने भी शेड्स हैं दे आर एसेंशियल, और इसके अंदर जो है वो करेक्टर्स भी आ गए, बेस कलर भी आ गए, आप इनको मिक्स करके भी फाउंडेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कलर आ जाता है मेरे पास जो कि थोड़ा सा मतलब डार्कर टोन पे होता है, तो मैं अक्सर चाइनीज़ और 36 को मिक्स कर लेता हूँ। अगर मेरे पास कोई नॉर्मल डार्क कलर आता है तो मैं 36, 38 भी मिक्स कर लेता हूँ, 45, 38 भी मिक्स हो जाता है, 45 काइंड ऑफ आइवरी भी मिक्स हो जाता है। और साथ में जो आजकल बहुत हाईलाइटेड लुक चल रही है उसके लिए भी आप लाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने 45 जो है वो तमाम फेस पे बेस कलर दिया है, तो आप लोग हाईलाइटिंग आइवरी से कर सकते हो। तो ये जो शेड्स हैं दे आर वेरी एसेंशियल कि आप लोग जो है उसको लेके रख सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं या अगर आपको मेकअप का शौक है तो ये जो शेड्स हैं बेसिकली जो है वो आपकी तमाम चीज़ों को कवर कर देते हैं। अच्छा जी, नाउ दिस साइड, जो कि दूसरी साइड है मेरी, जिस पे थोड़े से कलर्स हैं अभी। बेसिकली ये हैं ग्लो इट के शेड्स, जो हांडी बेस है शेफर की, बिकॉज़ मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे बहुत पसंद है शेफर की हांडी बेस, एंड मैं अपने मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टी मेकअप्स में, नॉट इनटू द ब्राइडल्स, लेकिन पार्टी मेकअप्स में मैं ये यूज़ कर रहा होता हूँ। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, स्किन कैसी है, नीड कैसी है, बजट कितना है। टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पे कोई वो नहीं बन रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई चीज़ें यूज़ करता हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट एज वेल। जब आप मेकअप आर्टिस्ट होते हैं यू हैव टू अर्न एज वेल ना। अगर आपको कोई बंदा मतलब लोएस्ट रेट्स दे रहा है तो उसको आप लोग उठा के MM सिल्क नहीं लगाओगे या हुदा ब्यूटी नहीं लगाओगे, आप उसी हिसाब से मेकअप करोगे ना। तो हम लोग जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं हम लोग भी उसी तरह की, हमारे पास तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स नीड, तो या क्लाइंट हमें कितना पे कर रहा है उस हिसाब से। तो मोस्टली जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके हिसाब से अगर मुझे जल्दी में मेकअप करना हो समथिंग तो मैं शेफर यूज़ करता हूँ, ग्लो इट यूज़ करता हूँ। तो ग्लो इट के बारे में बहुत सारी फाउंडेशन के रिव्यूज़ और बेस्ट ट्यूटोरियल्स मैंने आप लोगों के लिए डाले हुए हैं, ब्राइडल भी डाला हुआ है। तो उसके कुछ शेड्स हैं मेरे पास। सबसे पहले तो ये ग्लो इट नहीं है, दिस इज़ डर्मा बेस, ठीक है, क्रायोलॉन की डर्मा कलर कैमोफ्लॉज।
गर्मियों के अंदर दिस इज़ द बेस्ट वन। आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हो इन योर ब्राइड्स एंड इन योर यू नो वेरी हाई फाई मेकअप्स, क्योंकि एक तो ये टीवी पेंट स्टिक से भी ज़्यादा महंगी है, तो इट डिपेंड्स। अच्छा मेरे पास जो है वो अभी 3.5 है, D3.5, तो ये मेरे पास जो है वो कलर है। द नेक्स्ट आई हैव ग्लो इट आइवरी, जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ पार्टी मेकअप्स में। देन आई हैव द नेचुरल ग्लो इट, ठीक है। देन आई हैव द 06, ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है 06, येलो टोन है, मेरा अपना काइंड ऑफ शेड है, और ये अभी फ़िलहाल मैंने 06 लगाया हुआ है। लास्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह से आप समर का जो बेस मेकअप है बेस्ट स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ वो करेंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, लिंक आपको जो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और साथ में जो है वो कार्ड भी मिल जाएगा। सो ये वही फाउंडेशन है जो मैंने उस वीडियो में बनाई थी। सो यही मैंने लगाया हुआ है 06 इस वक्त, तो ये 06 है, और उसके साथ मेरे पास जो है वो ऑरेंज करेक्टर है ग्लो इट का ही, ठीक है। ये वही सेम करेक्टर जो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में दिखाया हुआ है ग्लो इट की शेफर की। अगर आपने नहीं देखी तो उसके लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये तमाम प्रोडक्ट्स के एक्चुअली जो फर्स्ट इंप्रेशंस हैं एंड एवरीथिंग है वो आप लोगों के लिए ऑलरेडी फिल्म है, ऑन टू द चैनल है, आप लोग जाके जो है वो देख सकते हैं। सो दिस इज़ द पैलेट। अभी इसमें मैंने कुछ शेड्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल इजी बेस जो मेरी बहुत फेवरेट है शेफर की, जिसके साथ मैंने आप लोगों को ब्राइडल बेस भी बनाना बताई है, वो भी मैंने इसमें ऐड करनी है, और 1W भी डालना है अभी इसमें। सो ये तकरीबन इसमें 14 है, और ये 14 जो है वो शेड्स हैं मेरे पास इस वक्त। और अगर मैं कहीं पे भी जाऊँ, किसी भी किस्म की स्किन मेरे पास आ जाए, किसी भी किस्म का शेड मेरे पास आ जाए, तो आई विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं उसको जो है वो कवर कर सकता हूँ बहुत इजीली। ये तमाम वो शेड्स हैं, अगर आप लोग भी बिगिनर्स हैं मेकअप में, या आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, या आप लोगों के प्रोफेशनल सलोन्स हैं, या फिर आप लोगों के आप लोग सलोन शुरू करना चाहते हैं, सेटअप शुरू करना चाहते हैं, एंड यू नीड टू नो बेसिक कलर्स जो है वो कौन से होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। सो ये तमाम वो शेड्स हैं जो आपके पास होने चाहिए टू कवर अप द स्किन्स। सो जनाब ये थी आज की वीडियो। होप यू एंजॉयड इट, और आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिली होगी अबाउट फाउंडेशंस, अबाउट कलर्स, और आप लोग किस तरह से चूज़ कर सकते हैं, मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। देखिए मेकअप इज़ एन आर्ट, और जो मेकअप आर्टिस्ट होता है उसको इसीलिए आर्टिस्ट कहते हैं बिकॉज कई दफ़ा हमारे पास कोई थॉट नहीं होता, हम लोग अपने माइंड में चीज़ें क्रिएट करके वी डू इट ऑन द क्लाइंट्स फेस, ठीक है। फेस आता है, आपको नहीं पता होता उसका अगला जो बंदा आपके पास आ रहा है क्लाइंट, उसका किस किस्म का कलर है। यू नीड टू मिक्स एंड मैच थिंग्स टू मेक द शेड जो आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसे पूरी करते हो। आई मेकअप करते हो, आपको आइज़ को उठाना है, ड्रूपी बनाना है, आपको स्मोकी करना है, आपको ग्लैमरस लुक देना है। दिस आर ऑल द थिंग्स जो आप करते हो, ये आर्ट है। That's why we are called artists. So hopefully you enjoyed this video, and if you like it, please give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos like that. I will definitely see you guys in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, and finally, Allah Hafiz.